सुनने लायक है क्या संसार में? शंकर भगवान कहते हैं और कुछ प्रपंच सुनने लायक है नहीं। सुनने लायक कुछ है तो केवल भगवान ही सुनने लायक है, और भगवान और भक्तों की गाथा ही सुनने लायक है, और कुछ भी सुनने लायक है। तो शंकर भगवान अपने विश्वास को कहते कि नहीं, मैं संशय की भूमि में भी जा रहा हूं पर भगवान की कथा को सुनने के लिए जा रहा हूं। और शंकर भगवान अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुंचते हैं, कथा सुनते हैं, और कथा स्वयं भी सुनते, अपनी पत्नी को भी साथ में लेकर जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये जो दंडकारण्य की भूमि है, इस दंडकारण्य की भूमि में दो लीलाएं एक साथ चल रही हैं। एक और सीता जी को रावण हर कर ले गया है लंका में, और राम जी लक्ष्मण जी के साथ सीता जी को ढूंढ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, लता पताओं से पूछ रहे हैं, तुम देखी सीता मृगनयनी। और वहीं दूसरी ओर एक लीला और चल रही है अगस्त मुनि के आश्रम पर जहां पर शंकर भगवान सती जी के साथ जाकर कथा सुन रहे हैं, पर सती जी कथा नहीं सुन रही है शंकर भगवान के साथ। ये दो समांतर लीलाएं चल रही हैं एक साथ। और ध्यान रहे कि दोनों लीलाओं में विशेषता है। दोनों लीलाओं में विशेषता क्या है कि दंडकारण्य की भूमि है, पहली समानता। ये दंडकारण्य की भूमि है, पहली समानता। और दोनों लीलाओं में विछोह हो रहा है। रामचंद्र जी सीता जी से दूर हैं, और यहां पर देखिए शंकर भगवान भी अब सती से दूर होने वाले हैं। रामचंद्र जी से लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी से सीता जी दूर हो चुकी हैं। सीता जी को हर कर रावण ले गया इसी दंडकारण्य में, इसी दंडकारण्य से हर कर ले गया। और दूसरी लीला अब होने जा रही है। शंकर भगवान सती जी के साथ कथा सुनने गए हैं, लेकिन अब सती जी को क्या सूझेगी, परीक्षा लेंगी, और सती जी और शंकर जी में दूरी हो जाएगी। ये दोनों भी एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। राम जी हैं भगवान, सीता जी हैं भक्ति। भगवान और भक्ति, भक्ति को चुरा कर ले गया रावण, लेकिन भक्ति की कृपा न प्राप्त कर सका। भक्ति को चुरा कर ले गया रावण, भगवान और भक्ति यहां अलग हो गए। परंतु ध्यान रहे, इसी दंडकारण्य में शंकर भगवान है विश्वास, और सती जी है जिज्ञासा। अब जिज्ञासा भी जो है विश्वास से दूर होने वाली। क्यों जी? क्योंकि सती जी ने रामचंद्र जी देखा तो किस रूप में देखा रामचंद्र जी को? सती जी ने रामचंद्र जी को देखा तो भक्ति से हीन देखा, कि भक्ति है ही नहीं साथ में, सीता जी साथ में नहीं है। जब भक्ति के बिना भगवान को देखोगे तो भ्रम तो होगा ही। हाँ जी, भक्ति के बिना यदि भगवान को देखोगे तो कहोगे कि शिवलिंग पर चूहा चढ़ गया, और शंकर भगवान इतने कमजोर हैं कि चूहा भी नहीं हटा सकते है जी। तो जहां भक्ति नहीं होगी वहां पर ऐसे ही भ्रम उत्पन्न होंगे। तो शंकर भगवान जा रहे हैं, परंतु शंकर भगवान को कोई भ्रम नहीं। सती जी को भ्रम हो गया, सती जी ने कुछ और समझ लिया। और इस दंडकारण्य में एक चीज और ध्यान रखिए कि इस दंडकारण्य लीला के कारण यहाँ पर देखिए दो लोगों को आग में प्रवेश करना पड़ रहा है आगे चलकर। सीता जी जो असली सीता जी हैं वो अग्नि में प्रवेश कर चुकी हैं। तुम पावक मह करहु निवास, जब लगी करो निशाचर नाश। असली सीता जी अग्नि में रह रही हैं, प्रवेश कर चुकी हैं, और अब सती जी इन्होंने वह गलती कर दी, रामचंद्र जी की परीक्षा ले ली। आगे चलकर इनको भी अपनी शरीर को योगाग्नि में भस्म करना पड़ेगा। अस कहि जोग अग्नि तनु जारा, अस कहि जोग अस कहि जोग अग्नि तनु जारा, अस कहि जोग अग्नि तनु जारा। सकल मख भयो हाहाकारा,
सकल मत हाहाकारा। हो भयउ सकल मत हाहाकारा। बस कहि जोग हरि तन सारा। बस कहि जोग सती जी को भी योगाग्नि में अपने शरीर को नष्ट करना पड़ा। है जी? क्यों? दंडकारण्य की भूमि पर देखिए राम जी के साथ भी कुछ घटनाएं घटी और शंकर जी के साथ भी घटना घटी। मानो दंडकारण्य की भूमि में परीक्षा हो गई सती जी की, परीक्षा लेने गई थी ये रामचंद्र जी की परीक्षा हो गई इनकी। शंकर भगवान ने सती जी से कहा कि खिन्न होकर तो कि नहीं जाई परीक्षा लो, जाओ जाकर राम जी की परीक्षा ले लो। इन्होंने कहा था क्या जानते, आवेश, आवेश में कहा। कोई बार बार आपको चिढ़ाए तब क्या कहेंगे, अरे जाओ। लेकिन सती जी ने इसे आदेश समझ लिया, आवेश को आदेश समझ लिया और सही में परीक्षा लेने चली गई। शंकर भगवान बिल्कुल खिन्न हो गए, प्रसन्न नहीं हुए। तो शंकर भगवान प्रसन्न कब हुए, जब पार्वती बनकर प्रकट हुई तब। और शंकर भगवान ने जब पार्वती बनकर प्रकट हुई तो उस समय सती जी की पार्वती जी को सती कहकर संबोधित किया। धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति न थोरी। हे सती आपकी बुद्धि धन्य है, भगवान के चरणों में आपका प्रेम कम नहीं है। पार्वती जी चौंक गई, मुझसे क्या अपराध बन पड़ा कि आपने मुझे मेरे पूर्व जन्म के नाम से संबोधित किया। मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया कि आपने मुझे सती कहा। अरे अब तो मैं उमा हूं, अब मैं पार्वती हूं, मुझे पार्वती कहकर पुकारते, आप सती कहकर पुकार रहे हैं। डर गई कि फिर से तो मेरा त्याग नहीं कर देंगे शंकर भगवान। शंकर भगवान ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैंने आपका त्याग करने के लिए आपके पूर्व जन्म का नाम नहीं लिया, बल्कि इसलिए क्योंकि पूर्व जन्म में आपका नाम सती था, पर वो झूठा नाम था। इस जन्म में आपका नाम वास्तव में सती होना चाहिए था, और वास्तव में आप सती हैं। अरे सती कौन है जी? सती वही है ना जो मन क्रम वचन से पति की सेवा करती है, वो सती है। लेकिन ये बता दो, दक्ष पुत्री सती ने क्या शंकर भगवान की बात मानी? कभी कभी कोई बात नहीं मानी। नाम तो सती है लेकिन शंकर भगवान से झूठ कहती है। शंकर भगवान कहते कथा सुनो तो नहीं सुनती है, शंकर भगवान समझाते हैं तो नहीं मानती, शंकर भगवान प्रतीक्षा करने को कहते हैं तो नहीं करती है, शंकर भगवान दक्ष के यहाँ जाने से मना करते हैं पर नहीं मानती। तो केवल नाम की सती थी। इसलिए देखिए, दुनिया तो कहती कि भाई नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पार्वती पते, पार्वती के साथ शंकर भगवान का स्मरण व्यक्ति करता है, सती जी के साथ कोई स्मरण नहीं करता, क्योंकि सती जी केवल नाम की सती थी। लेकिन वास्तव में जब पार्वती के रूप में पहले जिज्ञासा थी, बाद में जब श्रद्धा बन गई, तो पहले सती थी केवल नाम की, और अब जो सती हो गई वास्तव में काम की। वास्तव में अब सती है। क्यों? क्योंकि अब शंकर भगवान से कथा, पहले कथा नहीं सुनी थी, अब कथा भी सुनेंगी। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तो इसलिए शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, इसलिए आगे सती कहकर संबोधित किया।